क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव वीडियो के एक और क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 6, यदि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा चैप्टर 6 पे बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। या अगर आप किसी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अलग अलग दिखाई देता है, तो वहां पे आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे ज्यादा है, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्विज में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिए। जो भी प्रश्न आपको नहीं मालूम है उसका आंसर याद करते चलिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं। मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है 3 वेश्म, ऑप्शन बी है 2 वेश्म, ऑप्शन सी है 4 वेश्म, ऑप्शन डी है 5 वेश्म। आपको बतलाना है कि मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वेश्म मानव हृदय में पाए जाते हैं। हमारा हृदय है वो एक मांसल संरचना है और इस संरचना में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, और दोनों आलिंद और दोनों निलय अंदर जो है बिल्कुल अलग अलग भाग में बटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार 2 आलिंद और 2 निलय मिलकर 2 4 वेश्म पाए जाते हैं, क्योंकि कुल आपसे वेश्म पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किस कार्य के लिए पादप में उत्तरदायी है, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप में जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वहनी ही करता है, इसलिए याद रखिएगा जल और खनिज लवण कुछ भी पूछा जाएगा पादप में, इसका वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, अर्थात कि पौधा का वह कौन सा भाग है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है फूल। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता। आप जानते हैं कि पौधों में पत्तियों के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। अभी हम लोग मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अब प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी है, आपको बतलाना है। आंसर आप लोग देते चलिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो भी प्रश्न आपको नहीं मालूम है तो उसे याद करते चले, क्योंकि आप देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो गया है। तो ऑप्शन ए आपसे कहा गया है 2 कोष्ठक, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है केवल 1। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, है। ऑप्शन ए पोषण क्रिया से, ऑप्शन बी है श्वसन क्रिया से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन क्रिया से, ऑप्शन डी है परिवहन क्रिया से। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं ब्रीक का काम है उत्सर्जन करना, अर्थात कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाता है, अर्थात कि पौधों से जल का निकलना कौन सा क्रिया कहलाता है। सिंपल भाषा में यही प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है वाष्पो उत्सर्जन। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पो उत्सर्जन। पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को हम लोग वाष्पो उत्सर्जन। ये प्रश्न इस रूप में आपसे नहीं पूछकर दूसरे रूप में भी पूछ सकता है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किस क्रिया द्वारा, तो उसका भी आंसर सेम होगा, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप जानते हैं स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में पाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब या संकुचन दाब लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी है 90 mmHg, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mmHg। जानते हैं कि संकुचन के समय उत्पन्न होने वाला दाब 120 मिमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है और इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर भी पूछा जाएगा तो 120 mmHg होता है। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी है यूग्लिना में, ऑप्शन सी है अमीबा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा में। आप जानते हैं कुटपाद अमीबा में पाया जाता है और अमीबा जो है कुटपाद के सहायता से भोजन को गकड़ता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया रक्त क्या है। आपको बिल्कुल आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि रक्त क्या है। ऑप्शन ए कोशिका है, ऑप्शन बी है ऊतक है, ऑप्शन सी है पदार्थ है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतक। आप जानते हैं कि रुधिर अर्थात कि रक्त या ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आप रक्त की परिभाषा पढ़े होंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण क्विज वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।